वेदों के अनुसार सूर्य देव को समस्त जगत की आत्मा कहा गया है। वैदिक काल से ही सूर्य उपासना का प्रचलन है और पुराणों में सूर्य देव की स्तुति और पूजा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। नवग्रहों में सूर्य देव को राजा का स्थान प्राप्त है। आज के इस वीडियो में हम देवों के भी देव भगवान सूर्य के जन्म की 3 रोचक कहानियां सुनेंगे और जानेंगे कैसे हुई सूर्य देव की उत्पत्ति। नमस्कार, आपका स्वागत है पौराणिक भारत चैनल में। भगवान सूर्य की उत्पत्ति की कथा हमें मार्कंडेय पुराण में मिलती है। इस पुराण में मार्कंडेय ऋषि क्रौष्टुक को कथा सुनाते हुए कहते हैं, जब इस लोक में चारों ओर अंधकार था, तब एक अंडा प्रकट हुआ। इस अंडे में से परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से पहला शब्द ओम निकला, जो सूर्य देव का ही सूक्ष्म रूप बना। उसके बाद ब्रह्मा जी के चारों मुख से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में जाकर समा गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य का स्वरूप है, जो संपूर्ण दुनिया को चलाती है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य देव ने अपने महातेज को समेट लिया और अपने सूक्ष्म रूप को धारण किया। इस प्रकार सृष्टि की संरचना हुई। यह थी भगवान सूर्य देव की पहली कथा। दूसरी कथा भगवान सूर्य देव की धरती पर प्रकट होने की कथा है, जो हमें ब्रह्म पुराण में मिलती है। ऋषि मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, जो देवों के भी देव हैं और महान तेजस्वी निर्गुण है, वो किसी स्त्री के गर्भ से कैसे प्रकट हुए? इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी अदिति के गर्भ से सूर्य देव के प्रकट होने की कथा सुनाते हैं। प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 का विवाह कश्यप जी से हुआ। इस विवाह के बाद अदिति से देवों की उत्पत्ति हुई और दिति व दनु से दैत्य और दानव की। जब दानवों ने देवताओं को अपने स्थान से हटा दिया और सब पर अत्याचार करने लगे, तब माता अदिति ने सूर्य देव की आराधना की। अदिति की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें अपने स्पष्ट दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। माता अदिति ने सूर्य देव की स्तुति करके कहा, हे भगवान, आप अपने अंश से मेरे गर्भ में प्रवेश करें और मेरे पुत्र के रूप में अपने देव भाइयों की रक्षा करें। भगवान सूर्य ने अपने 1000वें अंश के रूप में माता अदिति के गर्भ में प्रवेश किया और कश्यप जी की स्तुति के बाद वह एक तेजस्वी बालक के रूप में माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनका नाम मार्तंड्य रखा गया। देव और दानव के युद्ध में भगवान मार्तंड की एक दृष्टि पड़ते ही दानव जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का कल्याण हुआ। भगवान सूर्य के जन्म की तीसरी कथा विष्णु पुराण में कही गई है। विष्णु पुराण के अनुसार जब कहीं कुछ नहीं था, तब भगवान विष्णु की इच्छा से दूध जैसा सफ़ेद सागर बना। इस सागर में एक पीपल का पत्ता बना और उसके ऊपर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। यह शिशु विकसित हो गया और एक पूर्ण पुरुष बन गया। यह भगवान विष्णु का ही स्वरूप था। जब उन्होंने आंखें खोली तो भगवान सूर्य देव प्रकट हुए। इस प्रकार हुई सूर्य देव की उत्पत्ति और पूरी हुई सृष्टि की संरचना। यह थी सूर्य देव की 3 रोचक कहानियाँ। सनातन धर्म की और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें पौराणिक भारत चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन। हम आपके लिए और भी रोचक कहानियाँ लाते रहें।